और सर शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते थे कि हम जो है ना कपड़ा बेचकर जो है मैं लोगों के आटा पूरा करूँगा, लेकिन क्या वो अपना कपड़े सेल करने के लंदन चले गए? क्योंकि वो और इसाक डार जब से ये मुल्क की मईशत जो ख़राब हुई वो तो सीधा फ़्लाइट लेके लंदन रवाना हो गए। तो उस हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि भाई किधर गए भाई जो शहबाज जो इसाक डॉलर साहब, सॉरी डॉलर मैंने कहा, इसाक डार साहब जो आए थे कि भाई मईशत को वो सही करेंगे और वो इकॉनमी को सही करने आएंगे। अगले दिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है तो आप लोग वापस उधर ही लोग कहते हैं आप लोगों का ठिकाना मुस्तकिल तो लंदन है। मियाँ साहब भी कह के गए थे कि आएंगे चार दो दो हफ्तों के बाद, लेकिन वो भी अभी उनका भी कुछ पता नहीं है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मियाँ कैसे साहब कैसे डिफेंड करेंगे इस बात को? मियाँ साहब जब लंदन गए थे ना, तो आप देखें वो कैसा ज़माना था। मैंने सलीम साफ़ी का भी एक बुक पढ़ा था, मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोट लखपत जेल तक, तो जो 50 शुरू वाले पेजेस हैं वो लिखते हैं कि भी 2015 में डॉन लीक्स का जो मामला हुआ था जिसमें परवेज़ रशीद को जो वो रिमूव किया गया था अपने मिनिस्ट्री से, तो उस पर मियाँ साहब को पहले ये डायग्नोस हो गया था कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है, ये अकामा के केसेस होंगे, मुझे डीरेल कर दिया जाएगा। तो 2017 में आप देखेंगे कैसे उसके ऊपर जो ना वो एक स्पीडी ट्रायल हम उसको बोलते हैं कि भाई एक तेज़ तरीन जो ना वो ट्रायल चला के और नेब कोर्ट के ऊपर जो ना वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाया गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप नॉर्मली जो नॉर्मल जो ठेले वाला होता है ना उसका केस चलता है ना, वो एक जज चलाता है, उसके ऊपर कोई जज नहीं असेस करता कि भाई आप इतना स्लो क्यों चला रहे हैं। तो एक आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसका नेब में केस चल रहा है, उसके ऊपर जस्टिस साकुब निसार साहब ने एक जज बिठाया हुआ था कि अभी आपको स्पीडी ट्रायल करना है। और वो जो सज़ा हुई है, मैं आपको पाकिस्तान में दो ऐसे केसेस हैं जिनका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं मिलता, पूरी दुनिया में नहीं मिलता। एक है भुट्टो साहब का जो केस है, जो उसका जुडिशल मर्डर किया गया था। दूसरा ये मियाँ नवाज शरीफ का केस है, जिसको अपने बेटे का जो ना वो इनकम के बुनियाद पे उसके वालिद साहब को जो ना वो सज़ा दी गई। तो इससे हालात में जाना जो ना वो केस के ऊपर केस था, केस उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, वो लंदन में बैठे। अभी जो नहीं आ रहे उसके कुछ लीगल इश्यूज़ हैं। अभी देखिए वो कन्विक्टेड है, अभी वो सज़ा याफ्ता है, अभी उनको अभी पार्लियामेंट में अभी पास किया है जो 5 साल वाली जो नाअहली वाला जी जी। जो अमेंडमेंट हुई है। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब आ रहे हैं, 1-2 महीने में आ रहे हैं। उनकी जो डेट्स पे हैं वो थोड़ा कंसल्ट हो रहा है कि कौन सी से डेट। अच्छा, मियाँ साहब आ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब ये लोगों को आप ये तसल्ली देना चाहेंगे खासतौर पे नून लीग के सपोर्टर्स को, मियाँ साहब आ रहे हैं बिल्कुल आ और रहे फेस हैं। करेंगे वो अदालतों को? बिल्कुल मियाँ साहब आएंगे, फेस करेंगे। और तारीख में हर दफ़ा मियाँ साहब ही आए हैं। हमारा जो वोट तो बैंक लोग है, उनका कहते जो हैं कि महवर है जी, वो मियाँ नवाज शरीफ है। और उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, लोग देख रहे हैं। सही वो है। ऐसे डायरेक्ट एक आर्टिफिशियल तरीके से नहीं है, एक प्रोसेस से 40 साल जो है ना वो तो उनको। मियाँ साहब जो है आवाम का दर्द से आ रहे हैं, आवाम का दर्द से आ रहे हैं, या कोई लोग कहते हैं गारंटीज शायद उनको दी गई या दी जा रही हैं, या उन गारंटीज़ पे वो शायद वो आ रहे हैं? आप नहीं, क्या कहें? गारंटी इस पे नहीं होता। एक मुल्क की हालात के मुताबिक वो फैसला करते हैं कि भाई मुल्क मुश्किल हालात में है। मैं समझता हूँ वो मुल्क को निकालने के लिए आ रहे हैं। गारंटी देने वाला ये एक फिनोमेना अलग है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा। बाकी ये है कि मियाँ साहब जो आ रहे हैं वो जब देखेंगे अपने लिए सूटेबल जो हालात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, उसके बाद महंगाई है, उसके बाद उसके खुद अपने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बुनियाद पर उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, लाजमी बात है वो अपनी लीगल टीम से मशवरा करके आएंगे। लाजमी वो पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं। उसके बगैर तो मैं नहीं समझता कि मुल्क चल सकेगा। पहले भी मियाँ साहब थे और गए हैं, अभी तक अगर नहीं आए हैं तो आप उस टेन्योर को और ये जो टेन्योर है 4-5 साल वाला आप थोड़ा कंपेयर करें तो आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि एक लीडर क्या होता है, उसका विज़न क्या होता है। अच्छा सर, ये भी लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो आपकी पार्टी को अगर वो देखते हैं कि वो किस बयानिए को चले, मियाँ नवाज शरीफ के बयानी को चले वोट को इज़्ज़त दो, या जो है शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को चलें? क्योंकि मियाँ साहब का बयानिया अलग है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों की पार्टी में भी काफ़ी लोग और वैसे भी आवाम कहती है कि वो किस बयानिए को फॉलो करें नून लीग के हवाले से, इस पर क्या देखिए कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हमारा बयान एक ही है जो मियाँ नवाज शरीफ का है, वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो को अगर हम तशरीह करें, अगर उनको डिफ़ाइन करें तो उनका मकसद यही होता है कि जिसको आवाम चाहे उसको लाया जाए। वोट ये इतनी कोई बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है कि इसको थोड़ा वो तशरीह किया जाए। वोट को इज़्ज़त देने का मकसद ये है कि भाई जो जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। ये जो
अजीब गरीब जो है ना वो हुकूमतें आती हैं, जो कहाँ से तख्लीक होती है, कहाँ से इनका तस्वर आता है, कहाँ से डिज़ाइन की जाती है, इनको नहीं अवाम की हुकूमत हो तो मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है ना वो एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। और मैं नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ की एक स्ट्रेटजीज़ जो रूलिंग पार्टीज़ की जो स्ट्रेटजी होती है ना अलायंस के हवाले से, वो मियाँ शहबाज शरीफ की वो एक अलग बात है। वो वक्त और हालात के मुताबिक बनती, कितनी सीट्स कोई लेकर आता है तो उस बुनियाद पे बनती है। बाकी स्लोगन तो एक ही है, वोट को इज़्ज़त दो, वो है, वो जैसे चलेगा।